मुझे तो इंडिया में कोई तरक्की आज भी दिखाई नहीं दे रही। आज भी भारत में गरीबी, बेरोजगारी है। हमें जो 6 अधिकार दिए गए हैं, उसका हम सही से उपयोग ही नहीं कर सकते। देव, तुम जिन 6 अधिकारों समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षणिक तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात कर रहे हो, तो उसके सामने संविधान के 11 कर्तव्यों के पालन की बात को तुम क्यों भूल रहे हो? अगर तुम अधिकारों को चाहते हो, तो उसके सामने तुम्हें कर्तव्यों का पालन भी करना होगा। दूसरा, आजादी के वक्त जिस गरीबी का प्रमाण भारत में 50.5% था, वह अब केवल 15% रह गया है। बेरोजगारी का प्रमाण भी धीरे धीरे घटा है। तुम्हें ये दिख रहा है कि भारत में गरीबी और बेरोजगारी है, मगर ये नहीं दिख रहा कि महज 75 सालों में देश ने इसमें कितना ज्यादा सुधार किया है। भारत ने साइकिल से इसरो की शुरुआत की थी और आज वो गगनयान चंद्रयान द्वारा अंतरिक्ष में विजय का पताका लहरा रहा है। देश के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का झंडा गाड़ रहे हैं। हमारी सैन्य शक्ति आज किसी भी देश से कम नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर आ गई है। भारत की स्टार्टअप कंपनी विश्व में अपना व्यापार बढ़ा रही है। मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, BRTS, AMTS की सुविधा भारत में बढ़ी है। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में भी आज बढ़ोतरी हुई है। तुम्हें भारत की ये उपलब्धियां नहीं दिखाई दे रही है? दिखाई दे रहा है तो सिर्फ वो जो भारत में नहीं हुआ है। भारत पूरी दुनिया का अब मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। भारत ग्लोबल मार्केट का सेंटर बन रहा है। विश्व की सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत में है। देव, तुम भी युवा हो, मगर भारत को तुम्हारे जैसे युवाओं की नहीं, बल्कि ऐसे युवाओं की जरूरत है जिनमें देश प्रेम हो, जो सिर्फ भारत से नहीं, बल्कि भारत के हर एक व्यक्ति से प्रेम करते हो, सभी को अपना मानते हो, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हो, जो धर्म जाति से परे हो, जिनकी नजर में सभी एक हो और जो गर्व से अपने आप को भारतीय कहता हो। ऐसे यूथ की जरूरत है। ऐसे यूथ के सहयोग सहकार के द्वारा ही हम 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा कर पाएंगे। सर, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। हम भारत को विकसित बनाने में क्या क्या योगदान दे सकते हैं? भारत के पास आज सबसे ज्यादा युवा है। ये भारत की शक्ति भी बन सकती है और भारत की कमजोरी भी। 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए तुम सभी युवाओं को एकजुट होना होगा और शैक्षणिक, राजनैतिक, स्वास्थ्य संबंधी, वैज्ञानिक, इन सभी क्षेत्रों में अपना श्रेष्ठ देना होगा और तुम युवा ही भारत के भावी का निर्माण कर सकते हो। धन्यवाद सर। आपने हमें जो जानकारी दी है वह अमूल्य है। अब मैं भी इंडिया में रहूंगा और डॉलर की जगह रुपया छापूंगा, रुपया। तो ये था हमारा पार्ट 4 और ये हमारा सेमिनार का लास्ट पार्ट था। इसका स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।